साथियों नमस्कार। आज स्वतंत्रता के अधिकार का लास्ट पार्ट होगा, लास्ट आर्टिकल अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के बारे में जानेंगे, जो कि गिरफ्तार व्यक्तियों और डिटेन्ड व्यक्तियों को कुछ राइट्स देता है, ताकि जो सरकार के जो मनमाने पर गिरफ्तार वगैरह किया जाता है पुलिस के द्वारा, उसको रोका जाए। तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन में क्या अंतर है? एक होता है गिरफ्तारी, एक होता है निरोध। निरोध को नज़रबंदी भी बोलते हैं, डिटेंशन हिरासत। तो गिरफ्तारी और निरोध या नज़रबंदी में क्या अंतर है? गिरफ्तारी अरेस्ट कब किया जाता है? पुलिस को जब लगता है कि इसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उसको पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट वगैरह ले जाया जाता है, अरेस्ट करके, उसको हथकड़ी लगाकर, तो उसको अरेस्ट बोलेंगे। और डिटेंशन जनरली किया जाता है जब कोई व्यक्ति कोर्ट के द्वारा जब उसको ये सज़ा ग्रांट कर दिया जाता है, पनिश, तब डिटेंड किया जाता है। हालांकि डिटेंशन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, दंड विषयक हिरासत, यानी कि दंडात्मक नज़रबंदी इसको बोलते हैं। और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक नज़रबंदी। प्यूनिटिव डिटेंशन, डी मतलब डिटेंशन हो गया, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन दो तरह के होते हैं, हिरासत या तो नज़रबंदी बोल सकते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। दोनों में क्या डिफरेंस है? अनुच्छेद 22 में प्यूनिटिव डिटेंशन से भी कुछ राइट्स दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में, और प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब हो गया दंड विषयक हिरासत या नज़रबंदी। साधारण कानून यानी जो क्रिमिनल लॉ है हमारे देश में, यानी कोई व्यक्ति जब क्राइम करता है, जैसे रोबरी किया, रेप किया, फ्रॉड किया और बहुत सारे जितने भी अपराध, मर्डर किया, तो उस कंडीशन में जो उसको सज़ा ग्रांट दिया जाता है, तो हिरासत में लिया जाता है, तो उसको बोलेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन। क्या कहेंगे? प्यूनिटिव डिटेंशन। और अरेस्ट क्या होता है? जब पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ के जेल ले जाता है क्वेश्चनिंग के लिए, अभी कोर्ट ने उसको ये सज़ा नहीं सुनाई है, तो उसको अरेस्ट बोलेंगे। प्यूनिटिव डिटेंशन, जब डिटेंशन हिरासत में लिया जाता है साधारण कानून यानी कि जो क्रिमिनल लॉ है उसके बेसिस पर, तो उसको प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। यानी जब सज़ा उसको ग्रांट कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा ट्रायल के बाद, तो जो डिटेंड किया जाता है व्यक्ति को, अपराधी को, उसको प्यूनिटिव डिटेंशन बोलेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक अलग ही प्रकार का डिटेंशन है, इसको निवारक नज़रबंदी कहते हैं। निवारक मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिव मतलब किसी चीज़ के होने से बचाना। जैसे कोई डिजीज़ होता है, कोरोना में कहा जाता था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही अच्छा उपाय है, क्योर से बेहतर उपाय है। तो प्रिवेंटिव मतलब किसी क्राइम होने से बचाना, होने को टालना। तो इसमें क्या जाता है, जो सस्पिशियस लोग होते हैं उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है कि इससे समाज को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर, इससे बैलेंस, इसका लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगा, इसलिए इसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेंड कर लिया जाता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, प्रिवेंट किया जाता है एक तरह से, तो इसलिए इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अनुच्छेद 22 में दंड विषयक यानी दंडात्मक जो डिटेंशन हिरासत में लिया जाता है क्रिमिनल लॉ के बेसिस पर, उसमें यदि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ने कोई अपराध किया है, ठीक है, कोई क्रिमिनल लॉ पर बेसिस पर, जैसे रोबरी है, रेप है, मर्डर है, फ्रॉड है, ये सब, तो उस व्यक्ति है, यदि उसको गिरफ्तार करती है पुलिस, अरेस्ट करती है, डिटेंड करती है, तो उसको यह पूछने का अधिकार है, हक है, राइट्स है, राइट टू नो ऑन विच ग्राउंड्स, मतलब उसको अरेस्ट किया जा रहा है किस आधार पर, किस ग्राउंड्स पर, कि वो क्या अपराध किया है, क्या जुर्म किया, ये पूछ सकता है जो उसको अपराध कर रहा है, यानी कि पुलिस से। कौन? अपराधी ए। दूसरा, उसको ये अधिकार है कि वकील मुहैया प्रदान किया जाए, यदि उसके पास पैसे नहीं हैं तो फ्री वकील प्रोवाइड करना, और यदि पैसे हैं तो वो अपने चाह सकता है, अपने मनपसंद के वकील रखने का अधिकार भी है उसके पास। मजिस्ट्रेट यानी जो दंडाधिकारी होते हैं, उसके सामने 24 घंटे के अंदर, जैसे एक कोई अपराधी है, उसको पुलिस ने डिटेंड किया है, प्यूनिटिव डिटेंशन है ये, क्योंकि क्रिमिनल बेसिस पर है, क्रिमिनल लॉ के बेसिस पर, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, और यहाँ पर है ये क्या, कोर्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस। यहाँ पर इसको 24 घंटे के अंदर, जैसे मान लिया जाए 8 बजे सुबह इसको अरेस्ट डिटेंड किया गया है, तो अगले सुबह 8 बजे तक इसको मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है
कि इसमें यात्रा के समय को काउंट नहीं किया जाता है, ट्रैवलिंग टाइम। मान लिया जाए यहाँ से पुलिस ये जो SDM यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं उनके ऑफिस यहाँ से मान लिया जाए 50 किलोमीटर है जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया, तो लगभग 50 किलोमीटर में लगभग 2-2.5-3 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यात्रा के समय जहाँ भी यात्रा है पुलिस यहाँ से इसको यहाँ ले गई, फिर यहाँ ले गई, फिर यहाँ ले गई, फिर यहाँ ले गई, तो मान लीजिए 8-9 घंटा टाइम लग गया, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। उसको काउंट यात्रा के समय को काउंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी यदि इसको जेल में रखी है पुलिस कस्टडी में अपने अंदर तो वो काउंट होगा, लेकिन यात्रा के समय को काउंट नहीं करेगी, ये ध्यान में रखना है। तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है उसके पास। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसको रिहा कर दिया जाता है जनरली। और एक बात ध्यान देने वाले है कि ये जो अधिकार हैं 3-4 जो ये दंड विषयक है, प्यूनिटिव डिटेंशन से संरक्षण से संबंधित है, यह केवल नागरिक को प्राप्त है, सिटीजन को, और विदेशी जो शत्रु है उसको प्राप्त नहीं है। जो दोस्त मित्र कंट्री है, फ्रेंडशिप जिसका कंट्री में अच्छा रिलेशन है हमारा, उसके लोगों को भी प्राप्त है, लेकिन विदेशी जो शत्रु उसको प्राप्त नहीं है। और ये सब जो राइट्स है, निवारक हिरासत जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें नहीं ये लागू होता है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 22 में ही निवारक निरोध कानून के तहत भी कुछ संरक्षण प्राप्त है व्यक्तियों को, अपराधियों को। इसमें बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, यदि सरकार या पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति ये समाज में अशांति फैला सकता आने वाले फ्यूचर में, निकट भविष्य में, तो इसको पहले ही अरेस्ट डिटेंड कर लिया जाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है, शांति और व्यवस्था बरकरार रहे समाज में। तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन, वैसा डिटेंशन जो एक प्रिवेंटिव के रूप में किया जाता है, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर बहाल रहे उसके लिए। सस्पिशन मतलब इस पर कोई आरोप नहीं है, क्रिमिनल चार्ज नहीं है, क्राइम चार्ज, फिर भी इसको डिटेंड कर लिया जाता है शक के आधार पर। हिरासत कौन कौन होता है इसका आधार, नेशनल सिक्योरिटी होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, फॉरेन जो रिलेशन है वो बाधित होगा इससे, इसलिए घरेलू जो हिंसा वगैरह घरेलू नहीं, जो सामाजिक हिंसा वगैरह होता है, यदि ऐसा होगा तो उसको डिटेन कर लिया जाता है टेम्पोररी। तो हिरासत जो है बेसिकली मैक्सिमम 3 मंथ तक किया जा सकता है डिटेन। कौन सा डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नज़रबंदी। लेकिन यदि सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड परमिशन देती है 3 महीने से अधिक की जांच करती है और माना जाता है ऐसा कि अभी ये लॉ एंड ऑर्डर को अभी भी ये तबाह कर सकता है, मेंटेन रखने में प्रभावित कर सकता है, तो उसको 3 महीने से बढ़ाया भी जा सकता है। एडवाइजरी बोर्ड में बेसिकली मेंबर होता है हाई कोर्ट के जज वगैरह। निरोध डिटेंशन का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, ये सब उनका राइट है, लेकिन यदि वह पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में ये डिटेन किया गया है तो नहीं भी बताया जा सकता है, जरूरी कंपलसरी नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना मतलब चैलेंज कर सकता है वो डिटेंशन को, ये भी उसके पास अधिकार है, और उसके अगेंस्ट रिपोर्ट वगैरह भी पेश कर सकता है प्रतिवेदन। तो ये सब राइट्स हैं किसको, निवारक नज़रबंदी से संबंधित जो डिटेंड किया जाता है लोगों को। निवारक निरोध कानून के आधार पर निवारक नज़रबंदी किया जाता है, तो ये सब कुछ कानून है, इसको सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक पहला सबसे आया था निवारक निरोध कानून 1950 में, जो कि 1969 में इसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। मीसा एक्ट 1971 में आया था, 1978 में समाप्त हो गया। ये सब जनरली नहीं पूछा जाएगा। मीसा एक्ट इम्पोर्टेंट है और NSA एक्ट 1980 इम्पोर्टेंट है, और एक ये जो भी लागू है उसको ध्यान में रखना, ये UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट 1967 में आया था ये, और 2004 में कुछ संशोधन वगैरह हुआ, ये 8/12/19 में। टेडा एक्ट 1995 में ख़त्म हो गया ये। तो एक ये याद रखना, मीसा, NSA एक्ट और UAPA हमेशा चर्चा में रहता है, खासकर ये जम्मू कश्मीर में रहता था पहले चर्चा में, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार का आखिरी वीडियो था। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 उसके बारे में।